नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज मैं एक आपको वीडियो दिखा रहा हूं। आप सबने देखा होगा उसको, लेकिन मैं आज इसे क्यों दोबारा दिखा रहा हूं आपको, और देखना आपको क्यों जरूरी है। पहले वीडियो देख लीजिए, फिर बात शुरू करेंगे। आधी बात तो आप वीडियो देखते समझ जाएंगे, लेकिन फिर आपको मुंबई लिए चलूंगा। किस अदालत का वीडियो है, कहां पर यह तकरीर हो रही है, कहां पर ये आर्गुमेंट हो रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है एक अदालत का वीडियो है, एक वकील साहब हैं और एक सामने जज साहब हैं। आर्गुमेंट क्या हो रहा है जरा सुनिए। Advocate. It's not a question of humiliation. It's a question of humiliation to a judge. Sir, please don't try to humiliate any person. The country is burning. The country is burning with the judiciary. These are my words. Yes. Don't try to humiliate any advocate. आप बहुत ज्यादा जानते हैं, आप जज हो गए। हम लोग नहीं जानते, हम लोग वकील हैं। But you have to argue in a proper. I will argue in my own way. Don't cross the limit. Please don't cross the limit. हम लोग भी सर I have already practiced for the last 40 years. Request that Chief Justice. दोबारा सुनिए। To humiliate any advocate. Don't try to humiliate any advocate. It's not a question of humiliation. It's a question of humiliation to a judge. Sir, please don't try to humiliate any person. The country is burning. The country is burning with the judiciary. These are my words. Yes. Don't try to humiliate any advocate. आप बहुत ज्यादा जानते हैं, आप जज हो गए। हम लोग नहीं जानते, हम लोग वकील हैं। But you have to argue in a proper. I will argue in my own way. Don't cross the limit. Please don't cross the limit. हम लोग भी सर I have already practiced for the last 40 years. Request that Chief Justice. जज साहब गुस्से में हैं और वकील महोदय और भी गुस्से में हैं। उन्होंने सारी मर्यादा भी तोड़ दी। प्रथम दृष्टया कोई भी इस आर्गुमेंट को सुनेगा तो ये यही कहेगा कि गलती वकील की है, एडवोकेट की है, जिन्होंने कहा कि आई विल आर्ग्यू इन माय ओन वे एंड डू नॉट क्रॉस द लिमिट। वर्बेटम, द कंट्री इज बर्निंग विद द जुडिशरी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब जज साहब ने कहा कि यू हैव टू आर्ग्यू इन ए प्रॉपर मैनर, तो एडवोकेट साहब कहते हैं आई विल आर्ग्यू इन माय ओन वे एंड डोंट क्रॉस द लिमिट। द कंट्री इज बर्निंग विद जुडिशरी। अब ये सुनते ही जज साहब ठिठक गए। उसको कहते हैं ना, स्तब्ध हो जाना, रुक जाना। हिंदी के शब्द है ठिठकना, उसको कहते हैं। जो लोग चलन में नहीं जानते हैं ठिठकना का मतलब क्या होता है, मतलब चौंक जाना, रुक जाना, रुक जाना। चलायमान थे जज साहब। जज साहब कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन यकायक जज साहब रुक गए। क्यों? क्योंकि एडवोकेट महोदय ने बहुत गंभीर सवाल उठा दिया। कंट्री इज बर्निंग विद द जुडिशरी। मैं नहीं चाहता था इस मुद्दे पर कोई चर्चा करूं, बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि मैं तो लगातार यही काम कर ही रहा हूं। लगातार जुडिशरी की करतूतों पर, जुडिशरी के आर्गुमेंट पर, जुडिशरी के बिहेव पर लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन इस वीडियो के बाद, देखने के बाद भी मैंने वक्त लिया। क्या करूं, आपके साथ चर्चा करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। लेकिन करने पर यह वीडियो आखिर में मुझे मजबूर कर दिया और मुझे लगा कि नहीं, करना चाहिए। जज साहब प्रथम दृष्टया बहुत हम्बल होकर के कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आपको आर्गू करने का हक है, लेकिन उसका एक तरीका है। अब उस पर जो इनकी प्रतिक्रिया है कि आप ह्यूमिलिएट करते हैं,
मतलब जैसे जज साहब बात करते हैं योर लॉर्डशिप, मी लॉर्ड, अब ये शब्द सब जो हैं इनके लिए बने हुए हैं, योर लॉर्डशिप, मी लॉर्ड। और योर लॉर्डशिप और मी लॉर्ड को एडवोकेट साहब ने दर्पण दिखा दिया कि लोग आपसे परेशान हो गए हैं। आपसे परेशान मतलब जुडिशरी से परेशान हो गए हैं। कैसे कैसे परेशान हुए हैं, दो आज मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जनवरी 2025 को एक केस हुआ मुंबई में, हाई प्रोफाइल केस था। दिशा और सुशांत पर तो बात ही छोड़ दीजिए, उस पर तो मैं आऊंगा ही, दिशा सुशांत तो है ही है। एक केस में सिर्फ आपके नोटिस में इसलिए ला रहा हूं ताकि आप फौरन से पेशतर समझ जाएं कि एडवोकेट साहब अगर गुस्से में हैं तो इस गुस्से का कारण क्या है। जब पूरा सिस्टम रॉटन हो जाए, पूरे सिस्टम में जंग लग जाए, तो इस तरह की प्रतिक्रिया आम हो जाती है, आम हो जाती है। एक किसी प्रकार से एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है जो अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में महिला आकर के हाथ जोड़ करके विनती कर रही है कि मिलॉर्ड मुझे सुन लीजिए, मेरे पति की हालत ठीक नहीं है, मेरा बेटा यहां आते आते अपनी जान गंवा चुका है, मुझे तारीख पर तारीखें मिल रही हैं, मुझे सुन लीजिए। और उसको इस तरीके से मिलॉर्ड, हो सकता है कि जो वादी है, जो आर्गुमेंट कर रही है, वो महिला का कोई हो सकता है कि अपराध हो, दिल नहीं पसीज रहा हो जज साहब का, यह अलग विषय है। लेकिन उनका यह कहना था, व्यवस्था मूलक प्रश्न वो उठा रही थी कि मैं बार बार जबलपुर से दूर से आती हूं दिल्ली और मेरे पास वो संसाधन नहीं है कि अब मैं वकील को यहां पर रख सकूं और या जबलपुर से वकील ला सकूं। तो मैं खुद आई हूं, मुझे तारीख दे दीजिए, तारीख जब मुझे मिल जाएगी तब मैं किसी को बोल सकती हूं। मुझे तारीख ही नहीं कंफर्म होता है, मैं किसको बोलूं, किसको अपने साथ एसोसिएट करूं। तो जज साहब कहते हैं कि नहीं, आप किसी लोकल काउंसिल को, लर्नेड काउंसिल को आप अपने साथ जोड़िए और फिर आर्गुमेंट कीजिए, आपका काम हो जाएगा, हम लोग सुनेंगे आपकी बात को। चलिए, ये तो अलग बात है। मैंने क्यों जिक्र किया मुंबई का, अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात को और इसे अंत तक देखिए और इसे शेयर भी कीजिए। आपको याद है ना कि जनवरी 2025 का वो महीना जब एक बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ मुंबई में। क्या हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा? एक फिल्म स्टार के ऊपर हमला हो गया। ये सलमान खान की बात मैं नहीं कह रहा हूं। सलमान खान को तो सरेआम बाहर से आया और गोली चला करके चला गया, अब उन्होंने बुलेट प्रूफ लगा लिया है और जिन्होंने गोली चलाई थी उसमें से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, पुलिस कस्टडी में हो गई है, सुसाइड कर लिया, कह दिया गया कि वो सुसाइड कर लिया। लेकिन एक दूसरे स्टार हैं, वो भी खान ही है साहब, सैफ अली खान साहब हैं। खुद को कहते हैं कि हम तो अफगान से आए थे, हमारा पूरा खानदान अफगान से आया था, हम तो अफगानी हैं। तो ये सैफ अली खान के ऊपर हमले की खबर आई, याद होगा आपको, आपकी स्मृति में तो होगी ना बात, जरूर होगी, जरूर होगी। हमला हुआ, हमने बहुत कवर किया, एक्सटेंसिवली इसको कवर किया। हमला हुआ तो बड़ा ही खतरनाक हमला हुआ और उसके बाद उसका जो चाकू था वो टूट गया। वो 11वें 12वें फ्लोर पर पाइप के सहारे चढ़ा, फिर रोशनदान से अंदर कूदा और फिर जाकर के हमला किया और घर में 6-7 लोग मौजूद हैं। उसके बाद हमला हुआ।